उससे क्या होता है कि जब मैं आई एक्सप्रेशन देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम इस बैच को थोड़ा सा स्पीड मोड में ले जाएंगे। जो हमारे अभी तक के जो बैचेज आते थे वो हम वीक में एक क्लास करते थे, लेकिन इस बैच को हम ऐसे करेंगे कि वीक में 3 क्लास या 4 क्लास करके हम पूरा कोर्स को अगले एक महीने में खत्म करेंगे। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। तो हो सकता है कि अगर आप में से कोई ये कहे कि मेरा ये छूट गया, तो नया बैच कब शुरू होगा मैं इतनी जल्दी में आपको गारंटी नहीं दे पाऊंगा। तो कोशिश ये है कि मैं पूरा सिलेबस आपको अप्रैल के एंड तक कंप्लीट कराऊंगा, पूरा टेक्निकल एंड पूरा फंडामेंटल। आई एम रिपीटिंग, पूरा टेक्निकल एंड पूरा फंडामेंटल मैं अप्रैल के एंड तक कराऊंगा। अल्टीमेटली टाइम उतना ही लगता है, नंबर ऑफ क्लासेस केवल मुझे इंक्रीज करनी है। पहले मैं क्या करता था, वीक में एक क्लास लेता था। वीक में एक क्लास लेता था तो जो चीज़ 3 महीने में होती थी, बिकॉज महीने में 4 क्लास होती थी, 12, वो चीज़ अब मेरी 15 दिन में हो जाएगी। बस वो करने का तरीका अलग है। आपका काम है, आप रेगुलर रहेंगे। 8:30 पे हम ज्वाइन करेंगे। 8:30 पे किसी दिन क्लास नहीं हो सकती है, लेकिन होगी तो 8:30 पे होगी। मतलब अगर होगी तो वो 8:30 पे होगी। आपको अपना शेड्यूल 8:30 के हिसाब से बनाना है। 8:30 पे हो सकता है किसी दिन कोई कमिटमेंट हो, कुछ हो, तो 8:30 पे हमारी क्लास ना हो। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट से लेकर 7 तक मेरी एक कमिटमेंट है, तो उस समय क्लास नहीं हो पाएगी। देन 7 ऑनवर्ड्स फिर होंगी। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। इस पूरे कोर्स को जब आपको शेयर मार्केट को सीखना होता है तो हमें अपना एक विजन क्रिएट करना होता है। विजन कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें पैसा लगाया, कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए, क्या, कितना रिस्क लेने से कितना रिवॉर्ड मिलता है। जनरली लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट हमारा जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन, समथिंग समथिंग ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज अ प्योर साइंस, आई एम टेलिंग यू, प्योर साइंस। जितना प्रेशर डालोगे, जैसे आपने कहते हैं एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो सिंपल सी बात है। जितना आप, जिस तरह का आप एक्शन लेंगे, वैसा रिएक्शन होगा। अगर आप वोडाफोन और आप यस बैंक खरीदना शुरू करेंगे, तो आपके पैसे उतना ही स्पेकुलेशन में जाएंगे, उतने ही डूबने के चांसेस होंगे। और जितना आप सेफ रखे देंगे, आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहेंगे, तो उतना ही आपको सेफ्टी मिलेगी। रिस्क और रिटर्न एकदम एकदम एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। रिस्क लेंगे रिटर्न मिलेगा, रिस्क कम लेंगे रिटर्न कम मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम रिस्क के स्टॉक ले और वो 3 गुना 4 गुना हो। मैं 3 गुना 4 गुना करना, मैं जैसे, मैं एक सैलरी क्लास आदमी था, मेरे पास पैसे सिंपल बहुत मुश्किल से आते थे, तो मैं मान के चलता था कि अगर मैं पैसे लगाऊं एंड इफ आई एम गेटिंग 15 16 17 18% सी ए जी आर, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मैं चाहता था कि दैट शुड बी कंटिन्यू, आई एम हैप्पी। लेकिन कुछ लोग आते हैं तो कि नहीं जी मेरा तो पैसा डबल होना चाहिए। एकदम, मैं ऐसे स्टॉक भी बताता हूँ डबल भी होते हैं, लेकिन वो कब आधे हो जाएंगे उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आई एम रिपीटिंग, जो जिस स्टॉक में आपके पैसे को डबल होने के चांसेस होते हैं, उस स्टॉक में आपके पैसे को हाफ होने के उतने ही चांसेस होते हैं। इस बात को आपको मान के चलना है। इफ यू आर रेडी विद दैट, देयर आर ऑप्शन। किसी का माइक ऑन है, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक को ऑफ रखें। प्रवीण गुप्ता जी, भावना जी, प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, भावना, भवानी जी, तो अपने माइक को आप लोग ऑफ रख लीजिए। तो जब जरूरत होगी तो आप ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ रखेंगे। और वीडियो को ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं आपको समझ पाऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले शेयर मार्केट का कंसेप्ट क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें पैसा कब लगाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ये मेरी एजम्पशन है। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी एजम्पशन है, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु मे नॉट बी नोइंग एनीथिंग। So I'm starting from there. I will include the basics of share market, then I will include the business analysis, then fundamental analysis, and then technical tools. ये मेरा process होगा in next few days. तो आपको बेसिक ये है कि मिस्टर दीपक गुप्ता जी या मिस सारिका जी या डॉक्टर नमिता जी, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बड़ा बिजनेस है। आपको लगता है कि मैं भी ऐसा बिजनेस करूं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप सिंपली कहते हो जी आपका बिजनेस है, ये लो, आई एम पुटिंग दिस मच ऑफ मनी, और मैं भी आपके बिजनेस में एक पार्टनर बन गया, आपका शेयर ले लिया मैंने,
उसी तरह से हम शेयर कर, जैसे आपको पता है मुकेश अंबानी जी बिजनेस कर रहे हैं, आपको उनका बिजनेस अच्छा लगता है, आप उस बिजनेस में एक पर्टिकुलर शेयर खरीद लेते हैं कि जी मैं भी आपके बिजनेस का पार्टनर बन गया। कैसे खरीदेंगे? क्योंकि उनका बिजनेस 100% या तो उनके पास है या कुछ लोगों के पास है, किसी से आप बाई कर लेते हैं। ये सिंपल उसी तरह है जैसे कि आपके सोसाइटी में फ्लैट्स हैं, आपको लगता है फ्लैट अच्छा है, आप किसी से खरीद लेते हैं। दो तरह से फ्लैट खरीद सकते हैं आप। पहला तरीका यह है कि जब बिल्डर ने ड्रॉ निकाला या बुकिंग किया, तब आप फ्लैट खरीद सकते थे। दूसरा तरीका है कि फ्लैट बिल्डर ऑलरेडी सबके पास बेच चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं, जिसने खरीदा हुआ है उससे आप रीसेल में खरीदते हैं। सेम हैपन इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एक आईपीओ मार्केट होता है और एक आपका सेकेंडरी मार्केट होता है। आईपीओ मार्केट मतलब आपका बिल्डर बेच रहा है आपको, आप उससे खरीद लेते हैं, आप बुकिंग करते हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट्स देते हैं या इकट्ठा भी दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का प्लान बिल्डर लेकर आया है। उसी तरह आप शेयर में भी करते हैं, एक बार में पैसा देके खरीद लिया या इंस्टॉलमेंट देके खरीद लिया, नाउ यू आर द ओनर। या आपने उस समय नहीं खरीदा तो somebody मस्ट हैव परचेज दो शेयर, आप उनसे खरीदते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं। आई होप दिस इज द बेस्ट एग्जांपल विच आई कैन गिव। इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट क्लियर, तो कि आईपीओ क्या होता है जब कंपनी बेचती है, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब हो गया कि ऑलरेडी किसी लोगों ने खरीद रखा है, आपने उनसे ले लिया, दैट इज सेकेंडरी मार्केट में शेयर होता है। उससे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा डीडीए के फ्लैट्स हैं, डीडीए ने निकाला, आपने बुकिंग कराई, आईपीओ हो गया। डीडीए किसी को बेच चुकी है, अब लोगों के पास है, वो आपस में खरीद बेच रहे हैं, डीडीए का उससे कोई मतलब नहीं है। डीडीए का काम केवल इतना है कि जिसने खरीदा रजिस्ट्री लाके दिखा दिया, उसके नाम पे वो अपने रिकॉर्ड में चढ़ा देंगे कि नाउ ही इज द ओनर, जिसे आप म्यूटेशन कहते हैं या उसको रिकॉर्ड कहते हैं, रजिस्ट्री दिखाने के बाद। तो सेम हैपेंस इन द शेयर मार्केट, आप किसी से खरीद लेते हैं, उसके बाद वो आपके डिपॉजिटरी के पास आपके नाम से वो शेयर आ जाता है। तो इस तरह से तो शेयर आप दो तरीके से खरीदेंगे, कंपनी से, आईपीओ में। बार बार कंपनी से खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, जब कंपनी आईपीओ आएगी तभी खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जब आपको लगे कि सामने वाला है, उसको आप एक दाम देंगे, वो उस दाम पे रेडी है, बेचने के तैयार है, आप खरीद सकते हैं। हर समय शेयर के दाम अवेलेबल है, आपकी मर्जी है खरीदना। नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, सर ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आता है कि फिर ये ठीक है हमने शेयर खरीदा, तो क्या होता है कि जैसे आप लैंड की बात की, इस एरिया में एवरेज रेट क्या चल रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जिस रेफरेंस पॉइंट से आप कोई कैलकुलेशंस करते हो। तो जो आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स बनाया जाता है, डिफरेंट चीजों का होता है। आपके लिए मैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बता रहा हूँ। सेंसेक्स जो है ये एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो आई थिंक 1970-71 के आसपास बना था, जिसमें टॉप 30 इंडिया की जो कंपनीज हैं उनका टॉप 30 कैसे लेते हैं, उनके मार्केट कैप के बेसिस से। मार्केट कैप मींस जितना उन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस पर शेयर इज कॉल्ड एज मार्केट कैप। या आप मार्केट कैप को और लेमन के तरह समझिए कि अगर उस कंपनी को आज आपको खरीदना हो, पूरी कंपनी आप मालिक बनना चाह रहे हैं, तो कितना पैसे देने पड़ेंगे, टोटल जितने पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप। आज वो कंपनी, सपोज यू वांट टू बाय रिलायंस, रिलायंस के आप पूरा मालिक बनना चाहते हैं, या एशियन पेंट आप पूरा मालिक बनना चाहते हैं, यू विल बी द होल एंड सोल ओनर ऑफ रिलायंस और एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 30 कंपनी जो इंडिया की हैं, उनको मिलाकर वेटेज के हिसाब से एक इंडेक्स बनाया गया, जिसे हम कह देते हैं सेंसेक्स। और इंडिया की जो 50 टॉप कंपनीज है, वो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एक इंडेक्स बनाया गया, जो हम कह देते हैं निफ्टी। तो दो इंडेक्स हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और एक आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये केवल रेफरेंस पॉइंट है, इसको देख के आपको पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे मार्केट में एंट्री करनी है, नहीं करनी है, किस स्टॉक में करनी है। ये थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस के लिए एक सिचुएशन है। तो निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ने या घटने से ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर घट रहे हैं या सारे शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो आपको ये बता देता है कि हाँ जी मार्केट में किस तरह का रन है। तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक है। निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है, और सेंसेक्स जो है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है। ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जनरली आप देखोगे, जनरली क्या कंसेप्चुअली निफ्टी में जितने भी स्टॉक हैं 50 हैं, टॉप 50, और सेंसेक्स में है टॉप 30, यानी जो सेंसेक्स में है वो निफ्टी में तो जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि टॉप ले रहे हैं, जब सारे शेयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, टॉप 30 ले लिया,
BSE का इंडेक्स बन गया सेंसेक्स, एंड टॉप 50 लिया, तो 20 और जुड़ जाते हैं तो आपका निफ्टी बन जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, सर ऐसा कैसे हुआ कि निफ्टी बढ़ रहा है सेंसेक्स घट रहा है, या सेंसेक्स बढ़ रहा है निफ्टी घट रहा है, ऐसा कैसे हुआ? तो उसका रीजन यही है कि जो 30 थे उससे एक, लेकिन जो 20 नीचे वाले थे उनका मूवमेंट अगर दूसरे डायरेक्शन में है, उनमें से कोई एक अच्छे का कोई बड़ा, सारे सारे स्टॉक बढ़ रहे थे, लेकिन सपोज उसमें से एक ऐसा स्टॉक है, मान लो अदानी है, कुछ हुआ अदानी बहुत तेजी से गिर गया, अब बहुत तेजी से गिर गया, सारा मार्केट तो बढ़ रहा था लेकिन अदानी बहुत तेजी से गिर गया, अब अदानी निफ्टी में तो है लेकिन सेंसेक्स में नहीं है, तो सेंसेक्स तो बढ़ा लेकिन अदानी ने केवल अकेले ही निफ्टी को नीचे कर दिया। तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली जो निफ्टी का मूव होता है वो सेंसेक्स से 1/3 होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरली अगर आप देखोगे कि अगर सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ेगा तो निफ्टी जो है करीब करीब 250-300 पॉइंट बढ़ेगा, और अगर सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरेगा तो निफ्टी जो है 250-300 पॉइंट गिरेगा। 1/3 मूव होता है। ऐसा भी क्यों है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, सिंपल सी बात है। जो सेंसेक्स की वैल्यू है वो आज के टाइम पे लगभग 60,000 है, और जो निफ्टी की वैल्यू है वो करीब 18,000 है, तो करीब करीब आपका 1/3 के आसपास ये वैल्यू है। तो इसीलिए जब आप देखोगे कि अगर निफ्टी, कोई मुझे कहता है कि यार सेंसेक्स जो है 900 पॉइंट गिर गया, तो मैं बिना सोचे समझे समझ जाता हूँ कि हाँ जी निफ्टी जो है 300 पॉइंट के आसपास, 280 330 ऐसे गिरा होगा। ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में भी, अगर आप स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो ये एक बेसिक चीजें हैं। अब स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है, वो आई होप जो आप लोगों ने मेरे से क्लास ज्वाइन किया है तो आप सबने खोला होगा। कहाँ खोलना चाहिए? मेरा सिंपल हमेशा होता है कि किसी भी रिप्यूटेड ब्रोकर के पास खोलना चाहिए, ऐसा ब्रोकर जिसके पास समय आने पे आप जाके बैठ सके। मैं बार बार कहता हूं, ये जो डिफरेंट एप्स पे आप लोग खोल लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आपको दिक्कत क्या कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन जब सिचुएशन खराब होती है उस समय समझ में आता है कि क्या दिक्कत हमने कर ली। हो सकता है आपको 2 रुपए कमीशन ज्यादा लगे, लेकिन वी हैव टू पे फॉर द सर्विसेज। जो मुझे अच्छी सर्विस देगा, जो मुझे जरूरत पड़ने पे काम आएगा, उसके लिए अगर मुझे 2 रुपए ज्यादा देना पड़े तो मुझे देना चाहिए। जैसे हम एक अच्छे ब्रांड के लिए पैसा देते हैं, उसी तरह हमें कमीशन बचाने के चक्कर में नहीं, अगर हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, बड़ा सोचना है, आज के 25 साल तक स्टॉक को रखना है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक रिप्यूटेड ब्रोकर, जैसे आपके अच्छे बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, इन सब के पास अपना डीमेट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। आपके पास मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनमें जाके खोलिएगा, मैं कह रहा हूँ ये जो रिप्यूटेड, जो पुराने हैं, जिनके आपके सिटीज में डिफरेंट जगह पे इनके ऑफिसेज होते हैं, जरूरत पड़ने पे आप बैठ जाए। एक कुछ वैसे ब्रोकर होते हैं जिनके एप्स होती हैं, आप डाउनलोड करते हैं, काम करते हैं, पता चला एक टाइम पे वो ऐप अगर काम नहीं कर रही, आपको एक दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, क्या करिए, कहाँ जाइए, पता नहीं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, आपको समझ में आती है, आपकी मर्जी, दैट इज योर ओन कॉल, आपको क्या करना है। मैं हमेशा माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिमरा, मिस बिमरा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ नाउ। तो आपका जो डीमेट अकाउंट होता है वो अच्छे ब्रोकर के पास होना चाहिए, दिस इज। और तो अच्छे ब्रोकर के पास जाने के 2-3 और फायदे, जैसे इफ यू ओपन अकाउंट विद एक्सिस और कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स इन देयर एप्स, जिसके बेसिस पे आप सीखते भी हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आ, बिना सीखे, मैं ये जान बता रहा हूं, कोई इंसान मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला लाइफ में, आपको मिले होगा पता नहीं, लोग क्लेम करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। वो केवल सोचे कि कोई सुनील त्रिपाठी होगा, वो मुझे टिप देगा या मुझे XYZ बताएगा और उसके बेसिस पे मैं रिच बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता है जब आप अपना फंड किसी को दे दे, वो इन्वेस्ट कर दे, वो 12% 13% के आपको रिटर्न दे देगा, जैसे म्यूचुअल फंड वाले देते हैं, पीएमएस वाले देते हैं, दैट कैन हैपन। बट यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। टू गेट द नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड। व्हाट यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड द रिपोर्ट्स। तो अच्छी रिपोर्ट्स कहाँ मिलती हैं? अच्छी रिपोर्ट्स अच्छे ब्रोकर्स के पास मिलती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैं 2 लोगों की रिपोर्ट्स रोज पढ़ता हूं, एक है मोतीलाल ओसवाल का, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। इन दोनों की रिपोर्ट्स, बहुत रिपोर्ट्स डिफरेंट शेयर पे रोज निकालते रहते हैं, मैं उसको पढ़ता हूं। इससे नहीं पढ़ता कि मुझे उस शेयर को खरीदना या बेचना है, उनकी रिपोर्ट्स के पढ़ने से मुझे ये नॉलेज होती है कि मुझे शेयर खरीदने में क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, बिकॉज दे दे टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स।
They talk about Indian economy, they talk about world economy, they talk about share market as a large in India, they talk about dollar exchange rate, they talk about crude price. किसी भी एक शेयर को एक्सप्लोर करते समय they talk about per capita income, they talk about GDP, they talk about their competitors. तो ये सारी चीजें जानना है, समझना है, इसके लिए रिपोर्ट्स पढ़ना है. तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें. शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को आना चाहिए, मेरा मानना है, बिकॉज ये एक स्किल है, ये एक साइंस है. जैसे मैं मानते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर कोई बाबा है कुछ बोल रहा है तो वो अंधविश्वास है. नहीं, इफ देयर इज अ बाबा हु नो एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है. मुझे नहीं आती इसलिए मैं नहीं करता, लेकिन जिसको आती है वो बहुत अच्छे से प्रिडिक्शंस देता है और एकदम सही प्रिडिक्शन देता है अगर आती है. एंड देयर आर लॉट ऑफ बाबा हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, तो उनमें नहीं जाना है. तो सेम वे देयर कैन बी बाबा एंड देयर कैन बी एस्ट्रोलॉजिस्ट. तो दो अलग अलग चीजें हैं. सेम वे देयर कैन बी one expert who have the knowledge of share market, who have the concept of share market, who can guide you for the share market, or you yourself know all the things. And there are some tip giver who gives you a lot of tips. You have to depend upon them. तो मैं आपसे कहता हूं कि please do your own research, study, that is important. Now, जब आपको शेयर मार्केट को समझना है तो एक चीज जानना है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. मैं केवल पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा, बिकॉज मैं बाहर की इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करता. मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि इंडिया की सारी कंपनियां मैं खरीद चुका हूं, अब मेरे को बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है. अगर उतने फंड्स होते तो मैं सोचता, अभी मेरे पास उतने फंड्स नहीं है. आई एम हैप्पी विद परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड आई कैन सी द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी at a larger pace as compared to the growth of world economy. मैं यूएस इकोनॉमी देख रहा हूँ, यूरोप इकोनॉमी देख रहा हूँ, मैं साउथ कोरिया देख रहा हूँ, वियतनाम देख रहा हूँ, जापान देख रहा हूँ. जापान तो खैर 20 साल से कुछ हुआ ही नहीं. चाइना भी देख रहा हूँ. तो मुझे लगता है कि नहीं, इन नेक्स्ट 20-25 years इंडिया इज गोइंग टू ग्रो बेटर as compared to any of the economy of the world. I'm not going for some small economies, उनको मैंने नहीं देखा है. नाउ, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है. क्या आप बेसिक कितना अर्न कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए. आज की क्लास के बाद जितना आज सीख लेंगे उसके में आप कितना अर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं. अगर आप में से कोई भी 12-13%, आई एम टॉकिंग अबाउट 12-13% पर एनम से हैप्पी है, तो उसके लिए आज की क्लास एनफ है. उससे ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है. एंड 12-13% बहुत अच्छी रिटर्न होती है. समस्या यह है कि लोग 50% के रिटर्न के चक्कर में, 40% के रिटर्न के चक्कर में -4% में आ जाते हैं. दे हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ 25%, लेकिन उनसे पूछोगे पिछले 2 साल में क्या कमाया तो कहेंगे 4%. मैं कहता हूं 12 कमा लो ना, क्या दिक्कत है. मैं आपको बता रहा हूं, मेरा लार्जर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स में ऐसी जगह है जो 12-13%, 4% देता है. सिंस आई एम इन दिस मार्केट फॉर लास्ट 20 years, तो मुझे समझ में आती है, तो मैं 15-20% थोड़ा सा रिस्की में लगा के उसको ऊपर कर लेता हूं. दैट इज माई ओन स्किल, बट दैट स्किल आई हैव जनरेटेड और डेवलप्ड इन 20 years. अगर आपको लगता है कि 15 दिन की क्लासेस में ऐसा हो जाएगा या कोई बुक पढ़ लोगे ऐसा हो जाएगा, और यू विल गो थ्रू सम यूट्यूब चैनल और उससे 2-4-5 वीडियो देख लोगे ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू कंसिस्टेंटली रीड एंड डू द रिसर्च. दो ही चीजें हैं स्टॉक मार्केट में. एक, कंटेंट को पढ़ना मीन्स इकोनॉमिक रिलेटेड कंटेंट को पढ़ना, एंड दूसरा है चार्ट्स को देखना. जितना आप इसको अपने आप को एक्सेल करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे, जितना आप करेंगे. 12-13% रिटर्न क्यों मैं कहता हूं या ऐसा क्यों होता है. इफ यू सी ग्रोथ ऑफ सेंसेक्स इन लास्ट 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 years, or if you see the growth of Nifty in last 15, 20, 25 years, जनरली आपको किसी भी इकोनॉमी में, दिस इज इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, कितना ग्रोथ देती है. दे गिव्स यू ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी. इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी. इंडिया की इन्फ्लेशन रेट क्या है, लगभग 5-6-7%, ये एवरेज होता है. इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना है, 6-7% का एवरेज है. 6 and 6 12, कभी 12 की जगह 13 हो सकता है. तो एवरेज 12-13% योर मार्केट विल ग्रो.
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा निफ्टी में लगा दो, आप इंडिया का अपना पैसा निफ्टी के टॉप 20-25 कंपनीज में लगा दो, आप अपना पैसा निफ्टी 50 के 15 कंपनियों में और नेक्स्ट 50 के 15 कंपनियों में लगा दो, आपका पैसा आराम से 12-13% ग्रो करेगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना आपको काम करना है बिना सोचे समझे, 12%। दिक्कत क्या है, लोग कितना स्टॉक हो गया, पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, कुछ नहीं पता, स्टॉक नीचे गया। मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू विल सी कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बना लो जिसमें आपका हर स्टॉक हमेशा ग्रीन में रहे, आपका स्टॉक बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होगा। योर पोर्टफोलियो विल ग्रो, प्लीज रिमेंबर, राइट इट डाउन समवेयर, योर पोर्टफोलियो विल ग्रो, योर स्टॉक मे ग्रो मे नॉट ग्रो। There may be you may be having a stock which is having 50% less. I can give you example. मेरे पास 2-3 स्टॉक ऐसे हैं, जैसे मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में एकदम क्लियर बता रहा हूँ, HDFC AMC है जो शायद 35% नीचे है। मेरे पोर्टफोलियो में वर्लपुल जैसा स्टॉक है जो 30% नीचे है। मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैं सही रक्स इंडस्ट्री है जो 40% नीचे है। बट माई पोर्टफोलियो इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग बाई 18-20%, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक। जिस दिन आपको लगा कि कोई ऐसा, मैं कहता हूं, आप झुंझुनवाला जी को ले लो, आप वॉरेन बफेट जी को ले लो, आप किसी को, आप केडिया जी को ले लो, कोई ऐसा नहीं है जिसके पोर्टफोलियो का हर स्टॉक 12% ग्रो करेगा या 15% ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जब आप एक पोर्टफोलियो बनाओगे, पोर्टफोलियो में जनरली स्टॉक कितने होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? 25 से 30 स्टॉक के बीच में, या 22 से 28 स्टॉक के बीच में, कुछ 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। समटाइम इट कैन बी 22, समटाइम इट कैन बी 23, 24, 25, 26, नॉट मोर देन 30 कभी नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 20 नहीं होना चाहिए। आपका हर स्टॉक में 4 to 5% का एक्सपोजर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यू शुड बी हैविंग 20 to 30 स्टॉक, हैविंग एक्सपोजर ऑफ 4 to 5% इन ईच स्टॉक। अब सपोज आपका, मैंने कहा कि 4% सब में है। जब 4% सब में है तो आपके पास 25 स्टॉक होंगे एवरेज। नाउ जब एवरेज 4 स्टॉक होगा, अब क्या होगा, कोई स्टॉक आपका एक साल में 40% ग्रो करेगा, कोई स्टॉक 60% ग्रो करेगा, कोई स्टॉक 20% ग्रो करेगा, कोई स्टॉक 10% ग्रो करेगा, कोई स्टॉक -20% होगा, कोई स्टॉक -30% होगा। बट योर पोर्टफोलियो विल ग्रो बाय 40-45%। अब इसमें गलती कहां करते हैं लोग? गलती करेंगे, एक स्टॉक आपका 30% नीचे है, आप 30% नीचे पे उसको बेच देते हो, बेच दिया तो आपने 30% का लॉस कर दिया। अब उस पैसे को दोबारा, पहले उस 30 को 100 करने के लिए, 30 को 100 करने के लिए, पहले 100 से वो आपका 30% नीचे 70 आ गया। अब 70 को 100 करने के लिए आपको लगभग 50% का ग्रोथ चाहिए, वो नहीं हो सकता। हाँ, सेम स्टॉक अगर आपने अच्छे रिसर्च से खरीदा हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, HDFC है नीचे है, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है HDFC AMC क्या है, किस ग्रुप की कंपनी है, क्या बिजनेस करता है, क्या उसका ग्रोथ है, वो सब मैंने देख, कहाँ जा रहा है क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। बिकॉज आई नेवर थिंक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक, आई थिंक अबाउट माई पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में लॉस पे स्टॉक बेचना, मतलब ये तो तब होता है जब आपने कोई स्टॉक खरीदा, अचानक कोई पता चला, हाँ जी एक स्टॉक खरीदा था, अच्छा स्टॉक था, लेकिन पता चला उसमें कोई केस हो गया, वो बिजनेस ही बंद हो गया, कुछ ऐसा हुआ, तो वो अलग बात है। अदरवाइज कभी भी लॉस में स्टॉक बेचने के बारे में तो सोचना ही नहीं। और ये तभी हो सकता है जब आपने कन्विक्शन के साथ स्टॉक को खरीदा है। खरीदने से पहले, मैं कहता हूं खरीदने से पहले जितना रिसर्च करना है। समस्या क्या थी, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, पैसा पड़ा है, क्या खरीदूं क्या खरीदूं, और जब खरीद लेते हैं, इस स्टॉक का क्या करना है, जब खरीद, अरे खरीदने से पहले सोचो ना स्टॉक का क्या करना है, जितना सोचना है तो 6 महीने रिसर्च करो। एवरेज इंसान दिन, मतलब मान लीजिए कि महीने में एक स्टॉक को रिसर्च करके सही से अगर रिसर्च करे तो एक स्टॉक ही कर पाता है। लेकिन आप तो सोचते हो थोड़ा सा कुछ देखा देखा, हाँ ये अच्छा है खरीदिए, अब खरीदने के बाद इतने कंसर्न है नहीं, खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करना है कर। अब उसके बाद तो रिलैक्सो नीचे आ जाता है, वोल्टास नीचे आ जाता है, HDFC बैंक जो है 2 साल से चलता ही नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा कि HDFC बैंक खराब हो गया। आप बड़े से बड़े फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में देखिए, उसने छुआ भी नहीं है, HDFC बैंक बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट के लिए स्किल से ज्यादा माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट, क्या हम स्टॉक में पैसा लगाने के लिए, क्या आपको लगता है रिलायंस का शेयर जो 2800 का था 2200 का आ गया, आई एम टॉकिंग अबाउट
The stock price of Reliance was 2800. Now it is quoting at 2200. Now the biggest loser in this situation is Mr. Mukesh Ambani. बिगेस्ट लूजर। क्या उन्होंने अपने शेयर बेच दिए? नहीं बेच रहे ना। जब वो नहीं बेच रहे, आपके पास 10 शेयर है, 5 शेयर है, आप सोचते हो नहीं, उनको पता है क्या होने वाला है, इसलिए और दैट इज द रीजन ही इज क्रिएटिंग वेल्थ इन लास्ट 50 ईयर्स। तो आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि आपको अगर अगर मुकेश अंबानी पे विश्वास है तो आप रिलायंस खरीदिए, नहीं विश्वास है तो छोड़ दीजिए। फिर शेयर कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक कि जब आपने घर खरीद लिया, उस घर में आप रह रहे हैं, तो क्या आप रोज जाके देखते कि इस घर का दाम नीचे हो गया तो चलो इसको बेच देते हैं, फिर ऊपर हो गया तो खरीद लेते हैं? ऐसा नहीं करते ना। तो जब ऐसा नहीं करते तो 20 25 30 साल के बाद जब आप घर की वैल्यूएशन करने जाते तो कहते हैं वो पापा जी ने इतना सस्ता घर खरीदा था, आज इतने का हो गया, क्योंकि आपके पापा ने उसको 30 साल 40 साल रखा। आप स्टॉक खरीदते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, आप उसकी मूवमेंट को देखने लगते हैं। तो प्लीज इस तरह के मूवमेंट में नो डाउट देयर आर टेक्निकल टूल्स जिसके थ्रू हम टेक्निकल, लेकिन फिर उसमें क्या होता है, आपको ट्रेडर बनना पड़ता है, आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं कि जी इसके नीचे गया तो मैं काट के निकल जाऊंगा, ठीक है, मेरे को 4 रुपए मिला तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, 1 रुपए गया तो लॉस कमाऊंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर दोबारा एंट्री करूंगा। तो इफ यू आर ट्रेडर दैट इज समथिंग एल्स, हम नेक्स्ट स्टेज पे उस पर भी जाएंगे। लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग करके आप जीवन, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक योर जॉब। जॉब में जितना कमा सकते हैं उतना ही ट्रेडिंग में आप कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोई इंसान वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता। ट्रेडिंग इज जॉब। जॉब में जैसे आप जाते हैं एक सैलरी मिलती है, उसी तरह आप जितना काम करेंगे उतना आपको मिलेगा। तो ट्रेडिंग, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए किस लिए? आपके पास काम नहीं है इसलिए मैं यही मेरा काम है, चलो यही आई विल मेक इट माई जॉब, तो ठीक है ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग करके आप एज पर योर क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा सा आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। किसी के 10,000 होगी, किसी के 10 लाख होगी, किसी के 1 करोड़ भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल एम्प्लॉयड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम गिवन, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च। लेकिन आप सोचिए कि ट्रेडिंग करके आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मैं टेक्निकल बैच शुरू करने जा रहा हूं, मैं टेक्निकल के लिए आपसे पैसे लिए हुए मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूं ट्रेडिंग करके वेल्थ क्रिएट नहीं होती। क्लियर बता रहा हूं। अगर आपने इस पर्पज से ज्वाइन किया है तो प्लीज क्लास के बाद मुझे व्हाट्सअप करिएगा, आप अपने पैसे वापस ले लीजिएगा। मैं अभी बता रहा हूं, गलत चीजों पे मैं किसी को गाइड नहीं करूं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, शेयर मार्केट में वेल्थ बहुत क्रिएट होती है, जितना चाहेंगे उतना क्रिएट होती है। बस क्या चाहिए आपको? आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए। आप जितना अच्छी रिसर्च करें और जितने पेशेंस के साथ बैठे रहें ना। तो ये तो शेयर मार्केट का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले बताइए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एनी वन ऑफ यू, एनी वन हैविंग समथिंग इन योर माइंड? सर मैं बोलूं? यस 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 सर, मैं तो आप लोग को मौका दिया। हाँ, राजेश सिंह हूँ मैं। एक्चुअली मैं वाइफ के इस पे से लॉग इन किया अकाउंट से। यस सर। ठीक है, बट मैं ही क्लास करता हूँ एक्चुअली। शेयर मार्केट में मतलब जस्ट मुझे एक आइडिया था, पता नहीं करेक्ट है या नहीं। समटाइम्स इफ यू आर लाइक, अभी जैसे मार्च का महीना आ गया, टू सेव टैक्सेस ऑल्सो यू कैन बुक अ लॉस ना। यस, यू कैन बुक अ लॉस। बुक अ लॉस मतलब, एंड देन बाय द सेम शेयर बैक बैक, बाय द यस एंड ऑफ द यू, डे। हाँ यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। राइट, राइट, वही पूछना था। हाँ बट इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी करवाता हूँ, लेकिन अगर आप गुड इन्वेस्टर हैं या गुड ट्रेडर हैं तो अल्टीमेटली आपने केवल टैक्स को यहाँ पे सेव नहीं किया, आपने अपने टैक्स को पोस्टपोन किया बस। आगे पोस्टपोन किया, टैक्स पोस्टपोन किया, आपको ठीक लगता है। है कि हमने टैक्स को सेव किया, मैं भी करवाता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन वो एक मेंटली होता है, वो टैक्स को एक्चुअल में आपने पोस्टपोन किया। एक्चुअल में है क्या सर नहीं वो? सर, नहीं सर, लेकिन आप ये साइक्लिकल सोचिए कि अगर मैं कंटिन्यूस इन्वेस्टर हूँ एंड आई नो माय पोर्टफोलियो, जैसे आप जैसा बोल रहे हैं, मेरे पास भी HDFC AMC है और वो 30-35% घुस गया है। ठीक है, एंड आई एम वेरी कन्विंस कि वो तो बहुत ऊपर जाएगा। एनीवे, तो ऐसे और भी है मेरे पास, RSWM है, वो सब है। तो इट इज लाइक, ये स्टॉक तो मैं मतलब नेगेटिव में है, और मेरे बहुत से ऐसे स्टॉक है जो 300% वगैरह है। ठीक है, जिसके वजह से मेरे पोर्टफोलियो में जो पॉजिटिव है, अभी ये मैं नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में भी मेरे पास में कुछ ना कुछ तो आएगा ऐसा,
सपोज जैसे कि मेरे पास में एक नावा है विच इज अराउंड 300%, एंड आई थिंक इट विल कंसोलिडेट अराउंड 300, मे बी आई विल थोड़ा सा वेट फॉर। फास्ट करेंगे सर, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हाँ, इससे so दिक्कत है। it is like it's a cyclical, you can move to another 3-4 years also, मैंने ऐसा आपको मेरा बोल। बताया कि दिस इज ओनली पोस्टपोनिंग योर टैक्सेस। यस। सपोज क्या हुआ, आपको कोई प्रॉफिट था, आपने एक लॉस बुक किया और आपने उस प्रॉफिट को खत्म कर दिया, आपने कोई टैक्स नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ये शेयर आपने दोबारा कम प्राइस पे खरीद लिया, आगे जाके जब ये बढ़ेगा तो आपका गैप विल बी मोर, एंड गैप विल बी मोर, तो योर टैक्सेस विल बी मोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट इज पोस्टपोनिंग। तो बहुत अगर वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग आते हैं, नए नए आते हैं, तो मैं उनको भी बताता हूँ, बिकॉज 1 लाख का आपको पता होगा, 1 लाख रुपए तक की इनकम पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता शेयर मार्केट में। तो उन लोगों को मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं तो ये सब छोटी मोटी चीजें, इससे कुछ नहीं होता। दिस इज ओनली द पोस्टपोनिंग। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब हमें शेयर मार्केट समझना है, तो जो सबसे पहली चीज आपको जो समझना है, वो समझना है आपको इकोनॉमी, कि जिस इकोनॉमी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं क्या। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप जापान का इंडेक्स देखेंगे, पिछले 20 साल 25 साल से तो लगभग लगभग सेम सेम है। तो जब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो देखिए, हर चीज का एक कहते हैं ना पीक आता है। तो अगर आप पीक पे जाके आप सोचेंगे नहीं जी शेयर मार्केट में तो पैसा बनेगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है शेयर मार्केट में पैसा बने। जब तक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी, शेयर मार्केट में आप कितना भी अच्छा शेयर खरीदे, ग्रोथ आपका शेयर नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज आपको इस बात को समझना है, ग्रोथ कहां पर है। हो सकता है आज के 25 साल बाद मैं ही बैठा हूं और मैं लोगों को कहूँ नहीं जी आप अपना पैसा रियल एस्टेट में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, एफडी में पड़ा रहने दो, शेयर मार्केट में भी मत लगाओ, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी अब उस तरह की ग्रोथ नहीं देने वाली। ऐसा हो सकता है, लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आज हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 2 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, एंड बाई 2030 हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी जहां पे आज है वहां का 3 टाइम्स होगी। तो अगर आपका पोर्टफोलियो सही है, अच्छा है, उसी डायरेक्शन में है, तो आपका पोर्टफोलियो भी आज $3 ट्रिलियन से, अगर इकोनॉमी आपकी $10 ट्रिलियन की होने जा रही है, तो आपका पोर्टफोलियो भी 3 टाइम्स हो जाना चाहिए अगले 7-8 ईयर्स। ये मेरा मानना है। मैं और इससे ज्यादा मैं नहीं मानता, मैं इतना ही मानता हूँ। और बड़े आराम से मैं देख रहा हूँ, मैंने पास में देखा है, मेरा मेरा हो जाएगा। आई डोंट नो अबाउट यू, बिकॉज जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं होती, बिल्कुल पैसेज नहीं होती। पता चलता है कि हाँ जी, रिलैक्सो जैसा स्टॉक भी अगर 20% नीचे आ जाता है तो डरने लगते हैं, जबकि आपको कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। एस्ट्रल जैसा स्टॉक, पीडीलाइट जैसा स्टॉक, एशियन पेंट जैसा स्टॉक, इनको 10% 20% ऊपर नीचे होने से आपको कहीं मतलब सोचना ही नहीं। नो डाउट खरीदते समय 10 बार सोचना है कि हम किस प्राइस पे खरीदें ताकि हमारी बाइंग मिनिमम आए। वो आपको कोशिश करना है, वो आपको रिसर्च करना है, आपको उसके लिए स्किल्स जानना है, समझना है क्या चीज होती है। तो लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की क्या होने वाली है अब, उसके लिए आपको सबको, सब लोग टीचर्स हैं तो आपको पता है जीडीपी क्या है। हमारी जीडीपी जो है 5-6-7% आराम से नॉमिनल इसके रियल सेंस में ग्रो कर रही है। इंडिया की इकोनॉमी में हमेशा 5-6% का इन्फ्लेशन है आज के टाइम पे। तो रियल सेंस में हम 13-14% का ग्रोथ देख रहे हैं। 13-14% का ग्रोथ का मतलब होता है करीब करीब 5 साल में हम डबल होंगे, हर 5 साल में हम डबल होंगे। तो अगर आज आपके 1 लाख रुपए हैं, तो 5 साल के बाद वो 2 लाख हो जाएंगे, और उसके 5 साल के बाद वो आपके 4 लाख हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना है। तो इस ग्रोथ को अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है। अब कुछ चीजें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे लोग कहते हैं कि जी स्टील कंपनी में पैसा लगा, स्टील कंपनी, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, स्टील कंपनी में आप कितना भी पैसा लगा दो, स्टील कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा कर रही है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है, सब कुछ। लेकिन एक दूसरी स्टील कंपनी आई या गैस कंपनी आई, मैं तो कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, कोई भी कमोडिटी हो सकता है, और उसने स्टील का दाम ₹2 घटा दिया, केवल ₹2। मैं बता रहा हूँ 10 साल पुरानी कंपनी जो होंगी ना, उससे लोग माल नहीं खरीदेंगे, बिकॉज स्टील इटसेल्फ इज अ कमोडिटी। और जो जहां सस्ता, मुझे मुझे मकान बनाना है, सरिया लगाना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्टेनलेस, ये आपका जिंदल पावर का सरिया लगा रहा हूँ या टाटा स्टील का लगा रहा हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसमें जो जो सस्ता टेंडर देगा वो लगेगा। सेम हैपेंस विद सीमेंट, सेम हैपेंस विद गैस। तो इस तरह की, तो आपको पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री में वेल्थ क्रिएट होगा। ऑन द अदर हैंड एक कंपनी है नेस्ले। अब
किसी भी मदर को, इवन मैंने तो देखा, मैं कुछ साल पहले अपना मकान बनवा रहा था, मकान बनवाते समय वहां पे जो लेबर थे, लेबर एक झुग्गी बना के वहीं मकान में रहते थे, मैंने देखा वो अपने बच्चे को, लेबर अपने बच्चे को, वो सेलेक्ट 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वो अपने बच्चे के लिए ला रहे हैं, हम भी अपने बच्चे के लिए लाते हैं। तो मतलब दे आर ऑल्सो कंसर्न कि नहीं अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्रोडक्ट। कोई मदर ये नहीं कहती कि नहीं जी ये चीज 2 रुपए सस्ता मिलेगा तो मैं ये वाला ले लूंगी, सेलेक्ट नहीं लूंगी, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे आपको सोचना है कि नहीं जी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगा, पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा, ये प्रोडक्ट ग्रो करेगा, मैगी जैसा प्रोडक्ट, डेयरी मिल्क जैसा प्रोडक्ट, या जॉकी जैसा प्रोडक्ट, बाटा जैसा प्रोडक्ट, वीआईपी जैसा प्रोडक्ट, लाइफ जैसा प्रोडक्ट, कॉलगेट जैसा प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो करेंगे। कार इंडस्ट्री जो है वैसे ही ग्रो करेगी, टायर इंडस्ट्री जो है वैसे ही ग्रो करेगी, ये सब, या हम कह सकते हैं जो केबल वगैरह, पेंट इंडस्ट्री जो है वो ऐसे, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, झुग्गियां खत्म होंगी, कच्चे घर खत्म होंगे। अब पहले पहले तो लोग घर बनवाते थे, अब लोग घर नहीं बनवाते, अब लोग घर तोड़ के बनवाते हैं। मतलब नाउ वी आर इन इंडिया, हाँ जी 8 साल पुराना हो गया जी, अब ये डिजाइन पसंद नहीं, इसको तोड़ देते हैं, ऐसे बनाते हैं। नाउ वी हैव रीच टू दैट स्टेज। और आप अपने एरिया में देखेंगे तो आप देखें, पहले घर क्या होता था, नहीं जी मेरे पास घर नहीं है, या मेरा घर टूट गया है, मेरे घर में पानी गिरता है, तो लोग घर बनवाते थे। अब इंडिया में ऐसा नहीं है, वो रूरल एरिया में कहीं कहीं होगा अभी भी, लेकिन इंडिया में अब, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं तो मैंने बहुत लगा, अच्छा ये घर क्यों तोड़ रहे हो जी, नहीं ये डिजाइन पुराना हो गया है, अब ऐसा बनवा, ऐसे बंगलो बनवा रहे हैं ऐसे, तो वो कर रहे हैं लोग। इस तरह के सिचुएशन में हम आ गए। तो अब दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और समझना है कि जब दुनिया में सब लोग शेयर मार्केट में एंटर करने लगे, तो उस समय आपको अपने शेयर में परचेजिंग बंद कर देनी है, आराम से बैठ जाना है। और जब लगे कि अब नहीं जी शेयर मार्केट डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं, तो उस समय आपको धीरे 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 एंट्री करनी है शेयर मार्केट में। सिंपल सा एक रूल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हर लोग जानता है कि 2020 में मार्केट गिरा, 2021 में खूब बढ़ा, और हर, मतलब आप अपने अगल बगल ऑफिस में यहां वहां कहीं भी देखेंगे, सब लोग, जिसको कुछ नहीं पता था, जिसके जॉब चली गई, जिसको, वो सब जरोदा में अकाउंट खोला, ग्रो में अकाउंट खोला, पता चला कि XYZ किसी ने एशियन, वो क्या नाम है आपका, एंजल वन में अकाउंट खोला, और सब लोग शेयर मार्केट में आ गए। और आज के टाइम पे आप देखोगे, उन्हीं लोगों से बात करोगे तो कहेंगे यार 2 साल से पैसे नहीं बन रहे, इससे अच्छा तो एफडी में ही पैसा बन जाता। Now people are exiting from share market at this point of time. Now what is the right time? जब वो सब लोग एंटर कर रहे थे तो आपको एंटर नहीं करना था। उस समय आपको अपने पैसे को आराम से एफडी में कहीं भी जहां पड़ा था पड़े रहने देते। आज when everybody is exiting from the market, इस समय आपके एंट्री का बेस्ट टाइम है। आपको नहीं लग रहा, मैं तो रीड कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तो 20 साल से मार्केट में हूं। मुझे पता है कि जितना तेजी से रन मार्केट में आने वाला है ना, बहुत तेजी से, और उस समय लोग, सारे लोग, जो लोग मार्केट से समय एग्जिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो पछताएंगे कि यार, और फिर जब ये पता चलेगा 21 22 23 हजार पे पहुंच जाएगा, तब लोग एंट्री करेंगे, फिर नहीं चलेगा, फिर 1.5 साल ऐसे रुक जाए। क्योंकि 20 साल के आप कभी भी निफ्टी का मूवमेंट को उठा के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि निफ्टी आपको हर साल 12% 15% हर साल बढ़ेगा। एवरेज 12% 15% बढ़ेगा। आई एम टेलिंग, एवरेज निफ्टी विल गिव यू 12 13 14%, बट निफ्टी विल नॉट ग्रो बाय 12 13 14% एवरी ईयर। 5 साल में देखोगे, 7 साल में देखोगे तो वो 60% ग्रो कर गया। लेकिन 60 कैसे करेगा? 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, अगले 3 साल में पता चलेगा 25% या 30% 2 साल में ग्रो करेगा, काम खत्म हो गया, 12% का एवरेज आप। तो if you have that mindset, then only you should be entering into the equity market, otherwise you should not be entering into the equity market. equity market में वही पैसा लगाना है आपको जो अगले 5 साल 7 साल 8 साल आपको कोई जरूरत नहीं है, उसको देखना नहीं है। आप अपने रिटायरमेंट का पैसा, अपनी बेटी की शादी का पैसा, अपने बेटी को पढ़ाने का पैसा, अपने बेटे को पढ़ाने का पैसा, वो पैसे को मार्केट में लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। इन ईयर्स टू कम आप बहुत पैसा बना लेंगे। मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूं। आई वाज अ सिंपल स्कूल टीचर, 12-15 हजार रुपए से कहीं से जॉब स्टार्ट की थी एक जमाने में, तब से मैं लगाता था। एट द एज ऑफ 39-40 मैंने रिटायरमेंट ले ली, ओनली बिकॉज ऑफ इक्विटी मार्केट। उससे मेरा इतना पैसा क्रिएट हुआ कि नाउ आई डू नॉट रिक्वायर टू वर्क एटलीस्ट फॉर मनी।
ठीक है, मैं काम करता हूँ, पैसे आते हैं, दैट इज थिंग। फॉर मनी आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क। आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं, बट यू शुड बी हैविंग दैट माइंड सेट कि मैं इस पैसे को यहाँ लगाऊंगा। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और लोग कहते हैं ना कि इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नोबडी कैन। मैं लिख के, ये मेरा चैनल ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज के 10 साल 12 साल 15 साल के बाद लिख दीजिएगा कमेंट। मैं आपको बताता हूं, कोई भी इंसान सिंपल निफ्टी में पैसा लगा दे, उसका पैसा 12-15% से ग्रो करेगा। क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा? क्यों एफडी में पैसा रखना है? मैं तो कभी नहीं रखता। लेकिन अगर आप ये सोचे नहीं जी मैं आज पैसा लगाऊं और कल वो नीचे ना हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो बैंक वाला आपको 8% पे होम लोन नहीं देता, वो आपसे एफडी करवाता, वो भी मार्केट में लगा देता। क्या उसके पास सीए कम है, या आपको लगता है कि उसको उसको नॉलेज कम है? जो बैंक के बड़े बड़े सीएफए सीए बैठे हुए जिनके पास आप फंड डिपॉजिट करते हो, वो तो सारा पैसा आपको लोन देते हैं, बिकॉज देयर इज नो टेक्निक, देयर इज नो टेक्निक विच सेज कि आप कंसिस्टेंसी, शेयर मार्केट गिव्स यू लॉट ऑफ मनी बट नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी केवल एक चीज में एक्सपेक्ट करनी है, वो है सुनील त्रिपाठी की क्लासेस में। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो बैच बना रहा हूं, चला रहा हूं, आप लोग रेगुलर इसको अटेंड करेंगे। जनरली होता है सर मेरी बहुत सारी क्लासेस छूट गई है, मुझे नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं जब भी। लेकिन मैं नेक्स्ट बैच कब शुरू करूंगा, क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। मैं आपसे कह रहा हूं अप्रैल के एंड तक जाते जाते मैं पूरा फंडामेंटल, पूरा टेक्निकल रेगुलर बेसिस पे इस बैच में कराने जा रहा हूं। इट दिस विल नॉट बी वीकली क्लासेस, दिस विल बी रेगुलर क्लासेस। तो प्लीज आप लोग रोज 8:30 बजे बैठ जाएंगे। हो सकता है उस समय मैसेज आ जाए आज क्लास नहीं है, तो मुझ पर नाराज नहीं होंगे ड्यू टू कोई कमिटमेंट। 8:30 बजे से पहले नहीं होगी, 8:30 बजे के बाद नहीं होगी, 8:30 बजे होगी। और कोशिश करूंगा कि अप्रैल तक खत्म कर दूं इसको, और आप लोग अच्छे से इसमें ट्रेड करें, सीखें, समझें। आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस बैच को स्टार्ट करने से पहले, या आपको कुछ चीजें चाहिए या कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, जो आज मैं कह रहा हूं, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि एवरेज रिटर्न विल बी 12-13%, आई विल नॉट बी गिविंग एनी टिप्स और समथिंग, आई विल बी गिविंग ओनली द विजन। आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू एनालाइज शेयर्स, हाउ टू टेक द वैल्यू, व्हेन टू बाय शेयर, विच शेयर टू बाय, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप कितने एक्सपर्ट बनेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पाएंगे इन डूइंग द रिसर्च। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो प्लीज आज क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देंगे और आपका पैसा गूगल पे के पास थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा 2 मिनट के अंदर। दिस इज माई प्रॉमिस, विद इन 2 मिनट आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। एनी क्वेरी टू विद इन प्लीज बोलिए, किसी की कोई क्वेरी है तो? कोई क्वेरी नहीं है? कुछ तो पूछ, कोई बैच कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या करना, कुछ तो क्वेरी होनी चाहिए आप लोगों की, नहीं? जो क्लासेस मिस होंगे, जैसे कि अभी मेरा मंडे को आई विल बी ट्रैवलिंग, तो वो कैसे रिकवर करेंगे हम लोग? सर वो रिकवर जब नेक्स्ट बैच होगा तो उसमें फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऐसे ही होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस आपसे नहीं कर पाऊंगा कि नेक्स्ट बैच कब होगा। नेक्स्ट बैच जब भी होगा उन्हीं ग्रुप्स पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी नेक्स्ट बैच चल रहा है। क्योंकि अभी मैं सर कुछ दिनों के लिए अप्रैल के बाद मेरा कुछ बाहर के कुछ शेड्यूल्स हैं, तो मुझे भी नहीं पता कि नेक्स्ट बैच मैं कब शुरू करूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग की आप ओके। नहीं मांगेंगे मुझसे, क्योंकि ये क्लासेस मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा आपको। तो अगर आपसे मिस होगा तो आप नेक्स्ट बैच में ही कर पाएंगे उस क्लासेस को। एनी अदर क्वेरी प्लीज? बोलिए बोलिए, आपको आज पूछने का सब कुछ मेरे को आज आज ये एक ओरिएंटेशन सेशन था। मुझे जो बताना था वो मैंने बताया है। मैं चाहता हूँ आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लें। कल हम 7:30 पे दोबारा मिलेंगे। कल कल से हम बिजनेस एनालिसिस शुरू करेंगे, देन वी विल मूव टू फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज। दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाँ जी, किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सर मेरी है, मैं प्रवीण गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हाँ जी गुप्ता जी बताइए। सर बीइंग ए टीचर हम लोग ये सीखते हैं कि जब हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उनका हम क्रॉस टेस्ट लेते हैं कि उन्होंने कितना अंडरस्टैंड किया एक पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है सर। राइट।
आप हमें सिखाते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं। तो जब भी आप कहेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमने रिसर्च की है आप उसको एक बार एनालिसिस कर लें, या ऐसी कोई क्लास हाँ बोलिए बोलिए हो जाए सर। जिसमें हम पढ़ाएं और आप देखें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। सर आप किसी शेयर मार्केट के ग्रुप पे हैं? हाँ हूँ ना सर मैं। कौन से वाले ग्रुप पे हैं? मैंने रिसेंटली आपका बेसिक वाला फंडामेंटल वाला किया है, उसके पहले भी मैं रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी ग्रुप जो हमारा शेयर मार्केट 1 2 3 4 5 ऐसे करके सर 17। हाँ, मैंने राइट फ्रॉम 1 to 8 सभी ज्वाइन किए थे, लेकिन बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं शाम को खेलने जाता था तो रेगुलर नहीं हो पाता था। पर अभी मैं ये जो फंडामेंटल की क्लासेस है उसमें मैं रेगुलर हुआ हूँ। नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात में मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप के मेरे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें आप किसी ग्रुप पे हैं? हाँ सर, शुरू से ही था, अभी आपने सारे ग्रुप डिलीट कर दिए हैं। अभी आप मुझे जो फंडामेंटल की हमारी रिसेंटली कंक्लूड हुई है टेस्ट, उसके आप लिंक्स मुझे भेजते थे, मैं उसी पे आपको नहीं सर, मैंने ज्वाइन मैंने कर। मैंने शेयर मार्केट का व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप डिलीट नहीं किया है। क्या आप लोग को लगता है मैंने डिलीट किया है कोई ग्रुप? बाकी लोग बताएं। शेयर मार्केट के व्हाट्सएप का मैंने कोई ग्रुप डिलीट नहीं किया, सारे ग्रुप हैं। मैंने एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें सारे ग्रुप्स को ऐड करके आपको मैं एक मैसेज भेजने की कोशिश करता हूँ जिससे सारे ग्रुप पे पहुंच जाए। लेकिन जो शेयर मार्केट के ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 13 17 तक, उसमें से कोई भी मैंने डिलीट नहीं किया है। तो इसका मतलब आप किसी ग्रुप पे नहीं है, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं पहले तो आपको किसी ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। जी सर। ग्रुप पे क्या होता है, जो लोग हैं रेगुलर जुड़े हुए, अगर कोई शेयर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके डालते हैं कि ये शेयर अच्छा है और अच्छे रेट पे है, तो जनरली मेंबर्स ही रिप्लाई कर देते हैं। नहीं तो मैं अगर टाइम मिलता तो जनरली रिप्लाई करता हूँ कि हाँ जी ये आपकी रिसर्च अच्छी है, ये सही है, और अगर उसमें कुछ कमी होती है तो वो भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो विक्रांत गुप्ता जी, आप हैं क्या ये टेक्निकल वगैरह ग्रुप पे? क्या ऐसा रिप्लाई आती है, लोग करते हैं तो? विक्रांत गुप्ता जी है, मैं आई थिंक, बताइए। हेलो। हाँ जी विक्रांत जी, सर मेरी आवाज़ आ रही है? एकदम आ रही है सर। सर मैं उसमें था, ग्रुप 7 पे था। हाँ बट वो उस पर आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि ये ग्रुप से आप एग्जिट कर दिए, तो कर दिया था। फिर हम टेक्निकल बैच वाले ग्रुप में हैं जिसमें आप हाँ, तो भी हैं। उसमें मान लो किसी भी आप ग्रुप में है, उसमें अगर कोई डालता है तो बताते हैं बिल्कुल कि हम। डेफिनेटली सर, आपका रिप्लाई आता है। एकदम, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई आप लोग रिसर्च आपको करना पड़ेगा, रिसर्च करके आपको डालना पड़ेगा। जनरली मैं चाहता हूँ कि मेंबर्स ही रिप्लाई करें, उससे सबको सीखने को मिलता है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी रिप्लाई करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन क्या हम इसके लिए एक एक पर्सन की, आपने कोई रिसर्च किया है, मैं उसको गाइड करूँ, वो करूँ, वो मुश्किल है सर, उतना टाइम हो नहीं पाता है। और मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा कि नहीं ऐसा हो पाएगा वैसा हो पाएगा। मेरे जैसे आपकी, अभी आपने बोला कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, आपकी कमिटमेंट है, ये है वो है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स होंगी उसको जानने की, समझने की। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। अगर आप रिसर्च करके डालेंगे तो मैं उसमें जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्रवीण गुप्ता जी, क्लियर हो गया ये बात? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? यस सर, यस सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो आज जो बेसिक चीज मुझे आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, जो मैं मान के चलता हूं कि कल तक आप इतना करके रखेंगे, वो ये है कि इंडिया की जीडीपी पिछले 10 सालों में, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की जीडीपी पिछले 10 सालों में किस तरह से नॉमिनल रेट में और रियल रेट में, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आप लोग को इतना बता रहा हूं कि अगर हम जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ ऐड करके देखते हैं तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, मनी के टर्म में कितना ग्रो हुआ है। और अगर हम इन्फ्लेशन को छोड़ देते हैं तो रियल सेंस में हम देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितना ग्रोथ हुई है। एवरेज में आपको बताता हूँ 5-6% की ग्रोथ है। लेकिन अगर आप ईयरली बेसिस पे कंपेयर कर पाए कि क्या इंडिया की जीडीपी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की जीडीपी, आप एक एक्सेल में डालना, इंडिया की जीडीपी 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में कितनी ग्रो हुई है नॉमिनल में, और फिर देखना उसका जो ग्रोथ मिलेगा आपको 20 साल में, 15 साल में, और निफ्टी की ग्रोथ को देखना, क्या वो लगभग लगभग बराबर हुई है? क्या वो लगभग लगभग बराबर हुई है? आपको लगेगा एकदम बराबर।
तो अगर इंडिया की जीडीपी और निफ्टी का ग्रोथ पिछले 15 साल में बराबर है, उससे पहले का 15 साल देखना चाहते हो, सेंसेक्स का देखना चाहते हो, तो देखोगे लगभग बराबर है, तो अगले 15 साल में बराबर होगी। अब फिर दूसरा आपके दिमाग में विजन होना चाहिए। विजन क्या होना चाहिए कि क्या इंडिया की जीडीपी अगले 15 साल क्या ग्रो ही नहीं करेगी या ग्रो करेगी? क्या वो नॉमिनल सेंस में 12, 13, 14% ग्रो करेगी? अगर करेगी तो देखो कि आज के 10 साल बाद इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, और अगर आज के 10 साल बाद इंडिया की जीडीपी आप एक्सपेक्ट कर पाओगे तो आप उसी बेसिस पे आप निफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसी बेसिस पे आप सेंसेक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसी बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो भी उस समय तक इतना होगा। जो पैसा आज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्लस जो अगर आप एडिशनल पैसा लगाओगे तो वो और ग्रो करेगा। तो इस तरह की अगर थोड़ा बहुत रिसर्च आप करोगे तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा इक्विटी मार्केट के बारे में कि जी मेरा पैसा इक्विटी मार्केट में लगा के खूब बनता है, ये और एकदम बनता है, नो डाउट। आज लगाओगे 6 महीने में क्या होगा किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूं किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन 6 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, हर एक आदमी जो फाइनेंस को समझता है, जो शेयर मार्केट को समझता है, जो इकोनॉमी को समझता है, सबको पता है, ये बात सबको पता है। तो इसके साथ मैं आज के इसको क्लोज करना चाहूंगा, बिकॉज अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं प्लीज, मैंने जानबूझ के सोचा था कि आज मैं केवल 30-35 मिनट बात करूंगा, बाकी 15-20 मिनट आप लोग बात करेंगे मुझसे, लेकिन आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मैंने जो बात बोली कि नहीं जी मैं तो 15-18% कमाना सिखाऊंगा, ये आपको समझ में नहीं आई। आप जान किया था कि नहीं जी मेरा पैसा तो रोज डबल होगा, कोई कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन कुछ टिप्स इंट्राडे कुछ मिलेगा, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। मैं एकदम क्लियर, मैं पहली क्लास में ये सब चीजें बोल देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना हो। आपने मुझे पैसे दिए हैं, वो आप क्लेम कर रहे हैं कि जी मेरा पैसा दे दो जी, मैं आपको देने को तैयार हूँ, मैं एकदम सबके सामने बोल रहा हूँ। अगली क्लास में क्लेम आपको, कल आपको फिर लिंक मिलेगा, जिसका पैसा वापस ना मिले पूरी क्लास में बोल रहे हैं जी मैंने मांगा था मेरे को नहीं। सर मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोचा मैं बोलिए ज्यादा सर, बोलता हूँ इसलिए रुका। कोई नहीं बोलिए बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मतलब जनरली अभी मतलब कंपनीज के बिजनेस मॉडल जो होते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे समझा जाए? बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट्स तो बता देते हैं बिजनेस मॉडल, लेकिन मैंने इंडिपेंडेंटली अगर उसको समझना है तो वो कैसे समझेंगे? वो भी आएगा क्या अपने क्लासेस में? जैसे कि एशियन पेंट हो गया, एशियन पेंट आई थिंक इज नॉट, जैसे मैंने इनसे भी सुना मुखर्जी जी से, कि इट्स नॉट अ पेंट कंपनी, बेसिकली इट्स अ लॉजिस्टिक कंपनी। ठीक है, ठीक है, द बिजनेस मॉडल जो है उनका, देयर मार्जिन्स बेसिकली कम बिकॉज ऑफ द वे दे आर एबल टू मैनेज देयर सप्लाई चेन। ठीक है। तो ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे समझा जाए? वो भी आएगा क्या इसमें? बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आप कितना कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कहीं से? हाँ, मैं उनके जनरली वेबसाइट से, फिर कोई मिंट ये वो ढूंढ ढूंढ के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। वैसे ट्रेंड लाइन बोलकर एक वेबसाइट है, मैं आपको उसमें बताता सब्सक्रिप्शन हूँ, है मेरा। ये सोचेंगे कि मैं कोई टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में बिजनेस पेज को खोलूंगा, उसकी हेडलाइन पढ़ूंगा, तो आप बिजनेस मॉडल को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, नहीं, आपको या आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको रिपोर्ट्स पर, जैसे आपने कहा ना कि मैं रिपोर्ट्स देखते हैं, आपको कम से कम, देखिए सर इंडिया में जो वेल्थ जनरेटिंग कंपनियां हैं ना, मैं आप लोगों को कुल मिला के 50 कंपनी, 50-60 कंपनी के ऊपर आपको 50 कंपनी की रिपोर्ट आपको किसी न किसी ब्रोकर ने निकाली हुई है, किसी न किसी ब्रोकर ने निकाली हुई। ठीक है, एशियन पेंट की रिपोर्ट आपको 4 ब्रोकर से मिल जाएगी, निकाल डाउनलोड करिए पढ़िए। नहीं, वो पढ़ के ठीक है। तो हाँ, मतलब यू हैव टू रिलाई ऑन देयर रिपोर्ट्स, राइट? हाँ, करेक्ट। हाँ, वही, और कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं, और कोई तरीका नहीं सर, उसी के सर वो भी रिपोर्ट जब बनाते हैं ना, वो भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके पास पूरी टीम बैठी हुई है, वो पूरा एनालिसिस करते हैं, आपके पास उतनी टीम है नहीं। आप उनके पास तो वो प्लांट में जाके, मैं आपको बता रहा हूँ, सौरभ मुखर्जी जी की आपने बात किया, सौरभ मुखर्जी जी किसी कंपनी को खरीदने से पहले, ध्यान से सुनिए, किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदने से पहले उसके मैनेजमेंट के साथ जाके मीटिंग करते हैं, गूगल कर लीजिएगा। नहीं, वो पता है। मैनेजमेंट के साथ बिना मीटिंग के वो शेयर खरीदते नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी में लगाते हैं 1,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, बिकॉज ही इज द पीएमएस होल्डर, वो लोगों का पैसा है, वो लगाते हैं। अब तो मैनेजमेंट वाला भी आके उनसे कहता है जी आइए कब मीटिंग है, बैठते हैं। क्या आप ये काम कर सकते हैं? नहीं। क्या मैं वो काम कर सकता हूं? नहीं। तो मैं तो सौरभ मुखर्जी जी की
या केडिया जी की या किसी XYZ किसी की भी जो रिपोर्ट्स हैं, 4 देखो क्या होगा, एक रिपोर्ट सही हो सकती है, दूसरी गलत हो सकती है। तो मैं जब 4 रिपोर्ट पढ़ता हूं, एशियन पेंट पे 4 कंपनियों की रिपोर्ट पढ़ता हूं, मुझे समझ में आ जाता है। करेक्ट करेक्ट है। तो 4 कंपनियों के, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो ऐप के थ्रू लोग शेयर खरीदते हैं ना, आप किसी भी बड़े, इसी सौरभ मुखर्जी को, इसी विजय केडिया को देख लीजिएगा, ये ऐप के थ्रू कभी शेयर नहीं खरीदते लोग। ये लोग अच्छे अच्छे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि ये उनकी रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी भी पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं। तो प्लीज मैं आपसे, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, जैसे मैं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं बिना रिपोर्ट्स पढ़े, मेरा रिपोर्ट समझ में नहीं आता, मैं तो रोज कोशिश करता हूँ रोज एक रिपोर्ट पढ़ूं, रोज एक रिपोर्ट मेरा तो पढ़ता हूँ। जैसे मैं क्या, हाँ बोलिए। ट्रेंडलिन बोलकर एक वेबसाइट है, उसमें भी सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें कुछ भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगे तो आ जाते हैं, तो मैं जनरली वहीं से पढ़ता हूँ। बताया आपने ट्रेंडलिन, TRENDLYN। ट्रेंड, अच्छा ठीक है। मैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मनी कंट्रोल में बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो ब्रोकर के साइट से बहुत सारी मिल जाती है, गूगल करके भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको CNBC में भी मिल जाती हैं। तो आपको देखना है कहाँ से क्या। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने तो बहुत सारी उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो। एक मैगजीन अगर आपको लेने की आदत है तो कुछ भी आप कोई फोर्टनाइटली मैगजीन्स बहुत सारी बिजनेस वाली आती है, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट करना नहीं चाहता, आपको कोई अच्छी लगती है तो आप उसको भी लेके उसको पढ़ना कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम। एक्चुअली क्या है, समस्या तो इसी बात की कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास। करना सबको, सबको बनना सब कुछ है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है, और यही हमें ग्रो नहीं करने देता। टाइम, हमेशा जान लीजिए कि टाइम निकाला जाता, टाइम होता नहीं। कौन ऐसा है, मैं अभी बता रहा हूं, अभी हम लोग 18 लोग हैं, 18 लोग में से कौन ऐसा है जो ये कह दे कि नहीं जी आज मैंने सुबह से अभी तक अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं किया? एनी वन ऑफ यू बोलिए, कोई ऐसा है? कोई ऐसा नहीं होगा। तो वही जो वो जो वेस्ट किया है, चाहे किसी भी, चाहे बैठ के ही, चाहे टीवी देख के ही, चाहे सो के, मैं नहीं कहता टीवी देखना खराब है, लेकिन टीवी देखना नहीं था, बस क्या करें, कुछ नहीं, चलो टीवी देखते, वो वाला टीवी नहीं। मैं भी टीवी देखता हूँ, लेकिन मेरा प्लान होता है वो मूवी आने वाली है तब देखूंगा, या इतने बजे मैं ये न्यूज देखूंगा। ये नहीं कि खाली बैठे चलो टीवी देखो, ये काम नहीं करता, ये बिल्कुल नहीं करता। तो सेम थिंग यू हैव टू डू। तो टाइम बहुत मिल जाएगा, एंड गो थ्रू द रिपोर्ट्स, अगर आप कर सकते हैं अच्छा है। अदरवाइज मैं नहीं कहता कि सबको ऐसा करना है, क्यों करना, अपने जॉब में काम लगे रहो ना। बी हैप्पी विद 14-15%। मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा, उतना पैसा लगाते जाओ, 12-15% आपका बनेगा, आराम से एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? 12-15% इज नॉट बैड रिटर्न। आई एग्री। हाँ, उसको 18-20 करना है तो यू हैव टू डू रिसर्च, उसके सिवा कोई तरीका नहीं, देयर इज नो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज वी आर ज्वाइनिंग टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर रेगुलर क्लासेस। और सब लोग, मैं आप लोगों का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया, शेयर मार्केट मार्च के नाम से है। अगर आप में से कोई उसमें नहीं है, दो जो है पेड, और दो एनी वन ऑफ यू, कुछ लोगों का, एक आध लोग ऐसे हैं जिनको सम वुमेन्स डे और समथिंग में गिफ्ट मिल गया था। तो अगर वो उस कैटेगरी में नहीं है, या उस कैटेगरी में है मतलब पे किया है आपने, और या आप गिफ्टेड कैटेगरी में और आप उस ग्रुप में नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल गेट द लिंक ओनली इन दैट ग्रुप which is share market March 2020. 23। Okay, thank you very much everyone, thank you.